प्यारे बच्चों, आज हम हमारी छठी जमात की साइंस की किताब से 7वें सबक गिज़ा और तग़ज़िया इस सबक का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, जानदार मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए गिज़ा और पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तवानाई यानी ताकत हासिल करने के लिए, जिस्म की नशोनुमा के लिए, जिस्म के रोजमर्रा के काम अंजाम देने के लिए, इसी तरह से बीमारियों से हिफाजत के लिए। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी गिज़ा में कौन से तग़ज़ियाई मादे होते हैं। तो बच्चों, हमारी गिज़ा में निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात और रेशेदार अशिया हमारी गिज़ा के अहम तग़ज़ियाई मादे हैं। हम जो गिज़ा खाते हैं उन गिज़ाई अशिया में भी ये तग़ज़ियाई मादे मुख्तलिफ तनासुब में पाए जाते हैं। आइए उनमें से चंद के मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम तवानाई देने वाला तग़ज़ियाई जुज़ यानी निशास्ता, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, इसकी मालूमात हासिल करते हैं। हमारी अहम ज़रूरत तवानाई यानी ताकत है। ये हमें निशास्ता से हासिल होती है, इसलिए हमारी गिज़ा में ख़ास तौर पर चावल, चपाती, रोटी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। इसलिए ज़्यादा तनासुब में निशास्ता वाले अनाज हमारी गिज़ा का अहम जुज़ है। आइए बच्चों, अब हम चर्बीदार अशिया की मालूमात हासिल करते हैं। तेल, घी, मक्खन जैसी चर्बीदार अशिया से भी हमें थोड़ी बहुत तवानाई हासिल होती है। हम जो गिज़ा खाते हैं उनसे हमें हरारत की शक्ल में तवानाई हासिल होती है। हरारत की पैमाइश के लिए किलो कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए गिज़ाई अशिया से हासिल होने वाली तवानाई के लिए भी किलो कैलोरी इकाई का ही इस्तेमाल होता है। बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियों को रोजाना गिज़ा के जरिए 2000 ता 2500 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होना जरूरी है। आइए बच्चों, अब हम लहमियात यानी प्रोटीन की मालूमात हासिल करते हैं। नशोनुमा के लिए जिस्म में होने वाली टूट फूट की जगह नए खिलियात तैयार करना और दीगर हयाती अफ़ाल के लिए जरूरी लहमियात हमें दालों, दूध से बनने वाली चीजों, गोश्त, अंडे जैसी गिज़ाई अशिया से हासिल होती हैं। आइए बच्चों, अब हम मादनियात और हयातीन यानी विटामिन की मालूमात हासिल करते हैं। अमराज के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़ियत यानी बीमारियों से लड़ने के लिए और जिस्म के दूसरे ज़रूरी हयाती अफ़ाल के लिए मादनियात, हयातीन और रेशेदार अशिया की ज़रूरत होती है। ये हमें ख़ास तौर पर सब्जियों और फलों के ज़रिए हासिल होते हैं। हमें मादनियात और हयातीन की बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी कमी से सेहत पर मुज़िर असरात हो सकते हैं। आइए इस ताल्लुक से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस्म को कई गैर नामियाती मादों की ज़रूरत होती है, उन्हें मादनियात कहते हैं। इस जदवल में गिज़ा के ज़रिए हासिल होने वाली कुछ मादनियात की मिसालें दी हुई हैं। आइए इन मादनियात के अफ़ाल, उनके गिज़ाई ज़राए और जिस्म में उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। पहली मादनियात है बच्चों लोहा। इसका काम है जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुँचाना। इसके ज़राए हैं गोश्त, पालक, सेब, मुनक्का, मतलब ये इनमें पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों एनीमिया की बीमारी होती है और मुसलसल थकान का एहसास होता है। दूसरी मादनियात है कैल्शियम और फास्फोरस। इसका काम है दांतों और हड्डियों को मजबूती पहुंचाना। इसके ज़राए हैं दूध से बनने वाली चीज़ें, हरी सब्जियां और गोश्त। इसकी कमी से बच्चों दांत खराब होते हैं, हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरी मादनियात है आयोडीन। इसका काम है बच्चों नशोनुमा पर काबू रखना, जिस्म में होने वाले कीमियाई अफ़ाल को तेज करना। इसके ज़राए हैं मुनक्का, फलियां, मछली, नमक, समुंदर से हासिल होने वाली गिज़ाई अशिया। और इसकी कमी से बच्चों घेंगा की बीमारी होती है। चौथी मादनियात है सोडियम और पोटाशियम। इसका काम है बच्चों जिस्म में पानी का तवाज़ुन कायम रखना।
आसाबी निज़ाम और उज़लात के अफ़ाल जारी रखना। इसके ज़राए हैं बच्चों नमक, चीज़ यानी पनीर, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, दालें, फल। इसकी कमी से बच्चों उज़लात में कमज़ोरी आ जाती है, यानी उज़लात की कमज़ोरी होती है। आइए बच्चों अब हम विटामिन के ज़राए और उनके अफ़ाल देखते हैं, यानी उनके काम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। इसका काम है आँखों की हिफाजत करना, जिल्द, दांत और हड्डियों को सेहतमंद रखना। इसके ज़राए हैं गाजर, दूध, मक्खन, गहरी सब्ज रंग की सब्जियां, शकरकंद, गहरे जर्द फल और सब्जी तरकारियां। और इसकी कमी से शबकोरी की बीमारी होती है, यानी कम रोशनी में नजर नहीं आता। इसके अलावा अंधापन और जिल्द का खुश्क होना, ये बीमारियां भी होती हैं। उसके बाद है विटामिन B1। इसका काम है असबी रेशों और दिल के अफ़ाल ठीक तरह अंजाम पाने में मदद करना। इसके ज़राए हैं, यानी ये मिलते हैं, B1 मिलता है हमको दूध, मछली, गोश्त, अनाज, सख्त छिलके वाले फल और दालों में। और इसकी कमी से बेरी बेरी की बीमारी होती है, उज़लात का कमज़ोर होना और थकन की बीमारी होती है। उसके बाद है विटामिन B9। इसका काम है जिस्म की नशोनुमा करना। इसके ज़राए हैं गहरी सब्जी तरकारियाँ, पपीता और कीवी फ्रूट। और इसकी कमी से बच्चों नशोनुमा ठीक तरह नहीं होती, एनीमिया की बीमारी होती है, हाफजे की कमज़ोरी होती है और हरकत में सुस्ती आ जाती है। उसके बाद है बच्चों विटामिन B12। इसका काम है खून के सुर्ख जसीमों की तैयारी, यानी खून के सुर्ख ज़र्रात की तैयारी। इसके ज़राए हैं बच्चों दूध से बनी चीज़ें और गोश्त। और इसकी कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। आइए बच्चों अब हम विटामिन C देखते हैं। इसका काम है जिस्म के हार्मोन से की हिफाजत, मसूड़ों, दांतों, हड्डियों और जिल्द के लिए ज़रूरी मादा कोलाजीन की तैयारी। इसके ज़राए हैं आंवला, कीवी, संतरा और लीमू के गुरों से ताल्लुक़ रखने वाले फल, गोभी, टमाटर, हरी पत्ते वाली सब्जियां। और इसकी कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना, गले के गुदूद का सूजना, जख्म का जल्द ना भरना, ये बीमारियां होती हैं। अब हम देखेंगे विटामिन डी। इसका काम है दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए ग़िज़ा से कैल्शियम और फास्फोरस जज्ब करना। इसके ज़राए हैं सूरज की रोशनी, दूध, मछली, अंडे, मक्खन जैसी कुछ चीज़ों से जिस्म में ये विटामिन तैयार होता है। और इसकी कमी से सूखे का मर्ज होता है, इसमें हड्डियां नरम हो जाती है, उनमें दर्द होता है और हड्डियां टूटती भी है। अब हम देखेंगे विटामिन ई। इसका काम है खिलियात में मादों का इंतज़ाम, अफज़ाइश नस्ल और उज़लात को फ़ाल रखना। इसके ज़राए हैं अकवा निकले हुए बीज, हरे पत्ते वाली सब्जियां, कोपलें, नबाती फल। और इसकी कमी से बच्चों उज़लाती कमज़ोरी, अफज़ाइश नस्ल में रुकावट और जल्दी बीमारियां होती है। अब हम देखेंगे विटामिन के। इसका काम है बच्चों खून के इंजिमाद में मददगार। इसके ज़राए हैं हरे पत्तों वाली सब्जियां, हरी फूल गोभी, हरी पत्ता गोभी, अकवा निकले हुए बीज और अंडे की जर्दी। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों? जख्म होने पर खून का मुसलसल बहना, यानी जख्म होने पर खून रुकता नहीं है बल्कि मुसलसल बहता है। तो बच्चों इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए हमें इन तमाम ज़राए यानी यहाँ जो चीज़ें बताई गई है उन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा यानी क्या। हम दिन भर में जो ग़िज़ाई अशिया खाते हैं उन्हें मजमूई तौर पर खुराक कहते हैं। जिस खुराक में तमाम तग़ज़ी मादे काफ़ी मिक़दार में शामिल होते हैं उसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। अगर सेहतमंद और मजबूत जिस्म चाहिए तो तमाम तग़ज़ी अज्जा का मुनासिब मिक़दार में हमारी ग़िज़ा में शामिल होना ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल हो तो काम करने की सलाहियत बढ़ती है, जिस्मानी और दिमागी सेहत अच्छी रहती है, अमराज के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, जिस्म की नशोनुमा बेहतर तरीके से होती है। लेकिन इसके साथ साथ पाबंदी से वर्जिश करना भी ज़रूरी है।
بچوں، اس احرام کی کچھ غذائی اشیاء روزانہ بدل بدل کر مناسب تناسب میں استعمال کرنے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں متوازن غذا مل رہی ہے۔ احرام کے مطابق روزانہ کی خوراک میں سبزیاں، پھل، اناج، دالیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے ریشے دار اشیاء بھی کافی مقدار میں حاصل ہوتی ہیں۔ ان تمام تغذئی مادوں کے ساتھ جسم کو پانی کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دودھ، چھاچھ، لیموں کا شربت، پھلوں کے رس اور پانی کافی مقدار میں پینا چاہیے۔ اگر ہماری خوراک میں جسم کے لیے ضروری مقدار میں غذائی اجزاء شامل نہ ہو تو اسے زیر تغذیہ کہتے ہیں۔ مناسب مقدار میں غذا نہ ملے تو بچے زیر تغذیہ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ خوراک کا استعمال کیا جائے تو بر تغذیہ ہو جاتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم جنک فوڈ دیکھتے ہیں۔ چاکلیٹ، نوڈلز، برگر، چپس، بنے بنائے مشروبات، خوبصورتی سے پیک کی ہوئی غذائی اشیاء، نیز بازار کی تلی ہوئی غذائی اشیاء جیسے وڑا، بھجیا وغیرہ بہت مزیدار محسوس ہوتے ہیں، اسی لیے ایسی چیزیں ہمیں بہت پسند آتی ہیں۔ لیکن ان اشیاء میں میدا، تیل، شکر زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ گیہوں سے میدا یا گنے سے شکر بناتے وقت گیہوں اور گنے میں پائے جانے والے کئی تغذئی مادے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے ان سے ہمیں صرف توانائی ملتی ہے اور ہماری بھوک مٹتی ہے۔ فطری بات ہے کہ ایسی اشیاء زیادہ استعمال کی جائیں تو دوسرے غذائی اجزاء کم مقدار میں حاصل ہوتے ہیں۔ مسلسل ایسا ہوتا رہے تو ہمارے جسم کو پروٹین، وٹامن، معدنیات جیسے تغذئی مادوں کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ زیر تغذیہ ہوتا ہے۔ یہ اشیاء مسلسل زیادہ مقدار میں کھائی جائیں تو موٹاپا ہو جاتا ہے، اس کا بھی صحت پر برا اثر ہو سکتا ہے۔ ایسی اشیاء سے تمام ضروری تغذئی مادے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جنک فوڈ کہا جاتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم غذائی اشیاء میں ملاوٹ دیکھتے ہیں۔ غذائی اشیاء فروخت کرتے وقت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی سستی شے ملائی جاتی ہے، اس کو غذا میں ملاوٹ کہتے ہیں۔ غذا میں ملاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی شے زہریلی یا صحت کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ایسی ملاوٹی غذا غیر خالص اور مضر ہونے کی وجہ سے وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ ملاوٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جس کو پہچان پانا مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی غذائی شے میں کون سی چیز ملائی جاتی ہے۔ دودھ میں پانی، یوریا اور اسٹارچ ملایا جاتا ہے۔ لال مرچ میں اینٹ کا سفوف یعنی اینٹ کا پاؤڈر اور سرخ کدو کا سفوف یعنی سرخ کدو کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے۔ کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ملائے جاتے ہیں۔ آئس کریم میں دھونے کا سوڈا اور کاغذ کی لگدی ملائی جاتی ہے۔ چاول میں باریک سفید کنکر ملائے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کے دانوں میں سرخی مائل گار کے پتھر اور کنکر ملائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے بچوں کہ غذا میں ملاوٹ کرنا قانونی جرم اور حرام ہے، اس لیے ہمیں ملاوٹی غذا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تھا بچوں ہمارا سائنس مضمون کا 7واں سبق، غذا اور تغذیہ۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔